हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज। तो एवरेज को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होगा जहां पे आप जूनियर फैक्टर से क्वेश्चन को कर पाएंगे बिल्कुल लेस कैलकुलेटिव वे के अंदर। सेकंड पार्ट आपका होगा भी स्टेटमेंट यानी कि लैंग्वेज के क्वेश्चन जिनमें आप इक्वेट करोगे या एलिगेशन वगैरह से क्वेश्चन होगा। थर्ड पार्ट आपके पास होगा भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज की क्लास के अंदर हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आप देखो कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप लोग सेकंडों में सोल्व कर दोगे जूनियर फैक्टर को सेटिस्फाई करते हुए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो एवरेज का मतलब क्या हुआ भी बराबर बराबर से बांटना। इस बात को दो क्वेश्चनों से समझते हैं, क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना सीखते हैं इस बात को। तो आपको दे रखे हैं भी 12 अंक, ये आपके पास 12 अंक दिए गए हैं। एक नंबर आपके पास मिसिंग है, इसकी वैल्यू आपने बतानी है, और कहा गया इन सभी अंकों का औसत कितना है? अभी 12 है। तो देखो भी औसत का मतलब क्या है? अभी प्रत्येक अंक कितने का होना चाहिए? 12 का होना चाहिए। औसत का मतलब क्या होगा? ईच की वैल्यू, प्रत्येक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया जो मिसिंग नंबर है ना वो कितना है? अभी वो 12 है। अब देखते हैं आगे एडजस्ट करके कि ये 12 से कम है या 12 से ज्यादा है या फिर ये 12 ही रहेगा। तो देखो भी अगर हर एक नंबर 12 का होना चाहिए तो यहाँ पे कितने की कमी आपके पास आ रही है? यहाँ पे आपके पास 9 की कमी आई। यहाँ पे 12 से कितना कम है? ये 1। यहाँ पे भी 12 से 5 की कमी है, यहाँ पे 3 की कमी है, और यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है। तो इनको यहीं पे 7 के साथ एडजस्ट कर दो। यहाँ पे 12 से 1 एक्स्ट्रा है आपके पास, तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दो। ठीक है, हर एक किसी नंबर की वैल्यू क्या करेंगे? औसत 12, हर एक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12। तो यहाँ पे मैंने किया भी 4, और यहाँ पे मेरे पास 5 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 7। यहाँ पे आपके पास कितना एक्स्ट्रा है? 7। और यहाँ पे आपके पास 5 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आपके पास 9 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे आपके पास 2 एक्स्ट्रा है। इस 9 को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, 5 को मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, एडजस्ट हो जाएंगे ये चीजें। तो यहाँ पे आप लोग देखो भाई आपके पास 7 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे आपके पास 4 की कमी है। तो इन दोनों का रिलेशन निकालोगे तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा भी +3, और आपके पास कितना एक्स्ट्रा भी? +2। तो इन दोनों का रिलेशन कितना हो जाएगा? आपके पास +5 हो जाएगा। आपके पास 5 एक्स्ट्रा है। अगर इस नंबर को आपने 12 मान रखा है तो आपके पास एक्स्ट्रा कितना है? 5। तो इसको कैसे एडजस्ट करोगे आप? तो ये नंबर कितना रहा होगा? 5 कम रहा होगा 12 से। अगर ये नंबर 7 था तो 5 आपके पास एक्स्ट्रा है, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और हर एक नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो आपका आंसर कितना होगा भाई? 7। देखो भाई दिए गए नंबरों का आपने निकालना है एवरेज। देखो 1 आपके पास 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स, इसी तरह से 7 टाइम्स। तो यहाँ पे आपने एवरेज निकालना है। तो एवरेज की डेफिनेशन अभी हमने जानी थी, क्या होती है भाई? प्रत्येक की वैल्यू आपने निकालनी है, एक एग्रीगेट वैल्यू निकालनी है। तो कोई भी एक मिडिल नंबर आप मान लो, मैंने मान लिया भाई इन सब का एवरेज, मिडिल वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है 5, इन सब का एवरेज 5 है। तो देखते हैं 5 है या 5 से कम है या 5 से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो भी कितने की कमी आई? यहाँ पे कमी आ गई भी 4 की। यहाँ पे 3 और 3, हर एक नंबर के अंदर 3 की कमी है, तो ये कितने की कमी है भी? 6 की कमी है। यहाँ पे 2 की कमी है, और कितने नंबर है? 3। तो मैं कह देता हूं यहाँ पे आपके पास 6 की कमी है। यहाँ पे आपके पास 1 की कमी है 4 बार, तो मैंने लिख दिया भी 4 की कमी है। यहाँ पे आपके पास 5 मैंने मान ही रखा है, यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे हर एक नंबर कितना ज्यादा है भाई? हर एक नंबर 1 ज्यादा है 5 से, एवरेज वैल्यू से, और कितनी बार भाई? 6 बार। तो मैंने लिख दिया भाई +6, एडजस्ट कर दिया भाई इसको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई हर कोई नंबर कितना ज्यादा है भाई? 2 ज्यादा, और कितनी बार? 7 बार। यानी कि कितना कर दिया भाई? 14 मेरे पास एक्स्ट्रा आ चुका। अब यहाँ पे देखो भाई मेरे पास कितना था? कमी मेरे पास कितने की थी? 6 और 4 यानी कि 10, 10 और 4 कितना? 14 की कमी थी, और 14 एक्स्ट्रा है। तो ये बात मेरे पास सेटिस्फाई हो जाती है कि इन सब का एवरेज कितना होगा? प्रत्येक का वैल्यू कितना होगा भाई? 5। Each number is multiply with 12। अगर प्रत्येक नंबर को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रत्येक नंबर कितना है भाई? 7 का है। तो भाई हर कोई नंबर कितने का हो जाएगा? 84 का हो जाएगा। यही आपका नया एवरेज रहेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या था? प्रत्येक की वैल्यू 7 है, और प्रत्येक के साथ आप 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो नया एवरेज आपका कितना हो जाएगा? 84। देखिए 8 स्टूडेंट, इनका एवरेज मार्क्स आपको दे रखा है 51। 9 अदर स्टूडेंट्स जिनका एवरेज मार्क्स आपको दे रखा है 68।
तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रत्येक स्टूडेंट 51 मार्क्स तो लेके ही आता है, और कम से कम 51 मार्क्स तो यहाँ पे भी हर कोई स्टूडेंट लेके आ रहा है। तो एवरेज जो रहेगा ना वो कम से कम 51 का तो रहेगा ही रहेगा, एवरेज रहेगा 51 मार्क्स तो हर कोई स्टूडेंट्स लेके आ रहा है। तो उसके बाद देखो भाई कितने मार्क्स एक्स्ट्रा थे यहाँ पे 51 से, आप कहोगे 17 मार्क्स प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा हैं। ये स्टूडेंट है कितने टोटल 9 स्टूडेंट हैं, तो कितने एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17 मल्टीप्लाई विद 9, ठीक है भाई। अब ये क्या हो गया, ये सम योगफल आ गया आपके पास, जिसको आप 17 से डिवाइड करके एवरेज बना सकते हो, यानी कि 9 की एवरेज से एक्स्ट्रा मार्क्स रह गए थे उनको हम ऐड कर देंगे तो नया एवरेज कितना रहेगा 60 मार्क्स का रहेगा। देखिए भाई क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, 40 नंबर, हर कोई नंबर कितने का है 30 का है, यानी कि एवरेज कितनी है 30 की। 30 नंबर है भाई, हर कोई नंबर कितने का है 40 का है। तो यहाँ पे देखो सभी नंबर की आपने निकालनी है भाई एवरेज। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कर सकते हो आप लोग, पहले इनका रेशो निकाल लो, जो भी नंबर दे रखे थे ना उनको पहले छोटा कर लो, रेशो निकाल लो। तो टोटल नंबर मैं कह सकता हूँ कितने थे भाई 7 यूनिट। उसके बाद देखो भाई जूनियर फैक्टर से क्वेश्चन को करेंगे, प्रत्येक नंबर कितने का भाई यहाँ पे 30 का है, तो यहाँ पे प्रत्येक नंबर कितने का 40 का। तो 40 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, प्रत्येक नंबर 30 का तो है ही है, बट 30 से कितना एक्स्ट्रा है भाई 10 एक्स्ट्रा है। तो भाई जब आप कहते हो प्रत्येक नंबर चाहे यहां से ले लो चाहे फिर यहां से ले लो, हर कोई नंबर की वैल्यू कम से कम 30 तो है ही है, बट ओवरऑल क्या होगी कुछ ना कुछ ज्यादा रही होगी। अब देखो भाई यहाँ पे टोटल 3 यूनिट नंबर है, हर नंबर कितना ज्यादा है भाई एवरेज से, जो हमने लेट किया है 10 ज्यादा है। तो भाई आपके पास टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया, आपके पास 30 एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 30 क्या है भाई सम एक्स्ट्रा हो गया, योग एक्स्ट्रा हो गया। इसको क्या करोगे आप, इसको आप बनाओगे एवरेज। एवरेज कितने का निकाल रहे थे 7 का एवरेज निकाल रहे थे, तो 7 से क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे। उसके बाद देखो भाई 30 की एवरेज तो थी बट इससे ज्यादा कितना था भाई 10 एक्स्ट्रा था, प्रत्येक नंबर में ये नंबर थे 3, तो 30 का सम एक्स्ट्रा हो गया था। टोटल एवरेज हम निकाल रहे हैं 7 यूनिट की, 7 से इसको डिवाइड कर दिया तो 7 चौक कितना हो गया भाई 28, 2/7। तो यहाँ पे आपके पास एवरेज कितनी होगी 34, 2/7 एवरेज। देखो भाई आपको पता भी 55 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट 50 मार्क्स लेके आता है, और यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स, हर कोई स्टूडेंट्स 55 मार्क्स लेके आता है। यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स, हर कोई स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लेके आ रहा है भाई 60 मार्क्स लेके आ रहा है। तो जो सभी स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लेके आएंगे ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन को कम कैलकुलेटिव आपने करना हो ना, तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो क्या कर लो इनकी रेशो निकाल लो। तो यहाँ पे मैंने लिखा भाई 11 यूनिट, यहाँ पे लिख दिया 12 यूनिट, और यहाँ पे कितना लिख दिया भाई 9 यूनिट। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे भाई कितना 32 यूनिट, 32 यूनिट स्टूडेंट्स थे। अब देखो भाई कोई भी स्टूडेंट हो, चाहिए कोई भी स्टूडेंट्स, कम से कम 50 मार्क्स तो हर कोई लेके आएगा, कोई भी स्टूडेंट हो कम से कम 50 मार्क्स तो लेके ही आएगा। तो जो एवरेज रहा होगा वो कम से कम 50 तो रहा ही होगा। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे हर स्टूडेंट के पास 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स थे आपके पास 12 यूनिट, तो आप कह दोगे भाई 60 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हो चुके हैं। यहाँ पे देखो भाई टोटल कितने मार्क्स एक्स्ट्रा हैं आपके पास, एवरेज जो आपने 50 लेट किया है 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, और टोटल कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास 90 मार्क्स एक्स्ट्रा हो चुके। ओवरऑल एक्स्ट्रा आपके पास कितना हो चुका 150 मार्क्स। तो 150 मार्क्स मेरे पास सम है, योगफल है, जिसको मैं 32 से आगे डिवाइड कर देता हूँ इसको एवरेज बनाने के लिए, क्योंकि टोटल थे वो 32 यूनिट थे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4.68। तो टोटल एवरेज मेरे पास कितना रहेगा सभी स्टूडेंट्स का, वो रहेगा 54.68 मार्क्स। देखो जूनियर फैक्टर से आप किस किस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। मान लो एक कोई ग्रुप है, ग्रुप के अंदर से कोई एक बाहर से पर्सन आ जाता है, तो भाई उसको आप जूनियर फैक्टर से कर सकते हो। अगर ग्रुप के अंदर एक बंदा कोई चला जाता है छोड़ के, तो उस क्वेश्चन को भी आप जूनियर फैक्टर से कर सकते हो कम कैलकुलेटिव वे में। या फिर थर्ड वाली बात होती है भाई रिप्लेसमेंट। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन होंगे जिनको आप बिल्कुल फास्ट कर पाओगे लेस कैलकुलेटिव वे में जूनियर फैक्टर से। तो चलिए भाई क्वेश्चन है हमारे पास,
चार भाई हैं भाई जिनकी एवरेज एज बता रखी है 12 साल। अगर बाहर से इनकी माता भी आ जाए तो ये हो जाएंगे 5 लोग, और एवरेज के अंदर इंक्रीजमेंट हो जाएगा भाई कितना भाई 5 वर्ष का एवरेज के अंदर इंक्रीजमेंट हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक की एज 5 वर्ष बढ़ जाएगी। तो मैंने मान ली माता की एज कितनी थी 12 वर्ष। अगर मान लेते हैं माता की एज 12 वर्ष ही है तो भाई कहीं पर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ना था, ठीक है ना। प्रत्येक की एज 12 वर्ष है, माता की एज भी 12 वर्ष है, तो एवरेज सेम रहेगी। तो 12 वर्ष से तो उसकी एज ज्यादा है, क्योंकि उसके आने से सबके अंदर क्या हुई है इंक्रीजमेंट हुई है। अब कितने की इंक्रीजमेंट हुई एवरेज के अंदर, यानी कि प्रत्येक के अंदर 5 ईयर की इंक्रीजमेंट हुई, और ये टोटल पर्सन कितने थे 5 थे। तो प्रत्येक पर्सन के अंदर आपके पास पता है 5 ईयर की इंक्रीजमेंट हुई, तो टोटल इंक्रीजमेंट कितनी की हुई 25 ईयर की। 12 साल तो उसकी एज है ही, बट इसके आने से 25 साल और बढ़ जाता है सबके अंदर, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी भाई 37 ईयर। देखिए 12 खिलाड़ी और इनकी एवरेज एज बता रखी है 25 साल, और आपका कह दिया भाई कैप्टन भी अगर आ जाए तो 13 लोग हो जाएंगे, और एवरेज एज में क्या हो जाएगी 1 साल की इंक्रीजमेंट हो जाएगी। तो मैंने मान लिया भाई जो कैप्टन आया ना उसकी एज कितनी है अभी 25 साल है, उसकी एज 25 ईयर है। अगर उस कैप्टन की एज 25 ईयर ही है तो भाई यहाँ पे कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, प्रत्येक की एज क्या रहेगी सेम आएगी उसके आने के बाद भी, बट उसके आने से यहाँ पे क्या हो जाता है इंक्रीजमेंट, यानी कि उसकी एज क्या है भाई इससे तो ज्यादा है। अब कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, हर किसी के अंदर 1 साल की इंक्रीजमेंट होगी, और टोटल प्लेयर कितने हैं अब ये 13 प्लेयर हैं, तो भाई 13 ईयर का क्या हो जाता है इंक्रीजमेंट हो जाता है एक कैप्टन के आने पे। तो 25 साल तो उसकी एज है ही है, और उसके आने से सब के अंदर 13 साल बढ़ गए, यानी कि उसकी एज कितनी होगी भाई 38 ईयर उसकी एज हो जाएगी। देखो भाई 34 स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज आपको बताया गया 42 किलोग्राम। आपको बता दिया गया अगर टीचर भी आ जाए यहाँ पे तो 35 लोग हो जाएंगे, और भाई हर एक के अंदर कितने की इंक्रीजमेंट हो जाएगी एवरेज के अंदर, मतलब कि कितना हर एक के अंदर 400 ग्राम की इंक्रीजमेंट हो जाएगी। तो भाई मैंने मान लिया जो बाहर से आया ना टीचर उसका जो वेट है वो 42 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है। अगर टीचर का वेट 42 किलोग्राम ही है ना तो उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ना था, यहाँ पे उसका वेट क्या है 42 किलोग्राम से ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है भाई, उसके आने से हर किसी के अंदर 400 ग्राम की इंक्रीजमेंट हुई, और टोटल कितने बंदों के अंदर 35 बंदों के अंदर, तो 35 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो गया भाई 0 0 20 12 और कितना 20 12 और कितना भी 14, ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई 14 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया 14,000 को, तो मैंने लिख दिया भाई 14 किलोग्राम। तो टीचर का वेट कितना हो जाएगा भाई 42 तो था ही, उसके आने से 14 किलोग्राम की इंक्रीजमेंट होगी, तो टीचर का वेट हो गया 56 केजी। आपको बताया गया है 25% आपके पास भी 24 स्टूडेंट है और एक टीचर है जिनकी एवरेज एज 15 साल है, और अगर टीचर को यहां से निकाल दिया जाए तो फिर कौन रह जाएगा भाई 24 स्टूडेंट रह जाएंगे, सबके अंदर क्या होगा 1 साल की कमी आ जाएगी एवरेज के अंदर, यानी कि सबकी एज 1 साल से कम हो जाएगी। तो मैंने मान लिया जो चला जाता है ना यहाँ से टीचर की एज अभी 15 साल, अगर टीचर की एज 15 साल है तो वो चला जाए तो भी किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसके जाने के बाद। तो यहाँ पे टीचर की एज 15 साल से ज्यादा रही होगी, जैसे ही उसकी एज ज्यादा थी तो उसने जो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था वो वापस ले लिया, और सबके अंदर क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। तो प्रत्येक के अंदर 1 की कमी आई, और टोटल कितने थे भाई 24, तो 24 के अंदर कितने की कमी आएगी 24 साल की कमी आएगी। तो जिसके जाने से कमी आए, कितने की कमी आई यहाँ पे 24 साल की, तो उसकी एज 24 साल ज्यादा, इससे उसने ये सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, जब वापस जाएगा तो ये चीज वापस से ले लेगा। तो उसकी एज कितनी थी 39 ईयर एज थी भाई टीचर की। एक नाव पर बैठे 5 आदमियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। अगर नाव को भी शामिल कर लिया जाए तो 6 आइटम हो जाएंगे अभी ये, और इनका भार कितना हो जाएगा भाई 52 केजी हो जाएगा। तो भाई नाव का भार ज्ञात करो विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो मैंने क्या कह दिया भाई नाव का भार 38 केजी तो है ही है। अब नाव के आ जाने से सबके अंदर कितने की इंक्रीजमेंट हो रही है 14 केजी की इंक्रीजमेंट हो रही है। तो नाव के आ जाने पर सबके अंदर इंक्रीजमेंट हुई, तो भी नाव का भार क्या है भाई
38 से तो ज़्यादा है, कम होता तो वैसे भी डूब जाती। तो कितनों के अंदर इंक्रीजमेंट हुई, 6 लोगों के अंदर, 6 आइटम्स के अंदर। तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नाव का भार आ जाएगा 122 किलोग्राम। देखिए 50 बोल जिनका एवरेज आपको दे रखा 5 ग्राम, अगर थैले को भी शामिल कर लिया जाए तो ये कितने हो जाएंगे अभी 51 हो जाएंगे, और प्रत्येक के अंदर कितने की इंक्रीजमेंट हो जाएगी 0.05। तो मैं कह देता हूँ भाई जो थैला था ना, उस थैले का भार कितना था 5 ग्राम था, थैले का भार कितना था भाई 5 ग्राम था। अब आगे देखो भाई, अगर थैले का भार 5 ग्राम था तो सबके अंदर इंक्रीजमेंट होते ही नहीं। तो भाई थैले का भार 5 ग्राम से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है भाई, जितने की इंक्रीजमेंट हुई सबके अंदर, प्रत्येक के अंदर भाई इतने की इंक्रीजमेंट होती है। टोटल कितने 51 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 देन 25, और उसके बाद क्या करूं मैं 2 डेसिमल यहाँ पे लगा देता हूँ, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल 2.55 ग्राम। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो थैले का भार कितना आ जाएगा आपके पास 7.55 ग्राम। आपको बताया गया 600 स्टूडेंट का एवरेज जो एज है ना वो है 18 ईयर। अगर 50 स्टूडेंट यहाँ पे चले जाएं तो एवरेज एज के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, किसी के जाने से कमी आ जाए। तो ये जो गए हैं ना 50 स्टूडेंट, इनका आपने एवरेज एज निकालना है, तो देखो भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन को क्या कर लो भाई, छोटा कर लो, जो भी चीजें कैंसिल होती होंगी उनको आप कैंसिल कर लो। 5 से कैंसिल किया 1 यूनिट, यहाँ पे आपके पास बन गया 11 यूनिट, ये आपके पास बन गया 12 यूनिट, ठीक है ना, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो भाई मैंने मान लिया 12 यूनिट स्टूडेंट थे, तो प्रत्येक की एज कितनी थी, प्रत्येक की एज थी आपके पास 18। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, सबकी एज कितनी थी 18, मैंने मान लिया जो चला गया ना उसकी भी एज कितनी है 18 ईयर है। अब जो चला गया उसके जाने से क्या हुई, सबके अंदर कमी, यानी कि उसकी जो एवरेज थी ना वो सबसे ज्यादा थी, उसने सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी। जैसे ही वो गया है तो सबसे उसने ले ली, इसीलिए कमी आई। तो जिसके जाने से कमी आई उसकी एवरेज क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब कितनी ज्यादा, जितने की कमी आई। तो 0.6 की कमी आ जाती है भाई, 0.6 की कितने लोगों के अंदर, 11 लोगों के अंदर कमी आ जाती है। और इसको किससे डिवाइड करूं, इसको भाई 1 यूनिट से डिवाइड कर दूं, क्योंकि इन 1 यूनिट का मेरे को एवरेज निकालना है। 1 यूनिट से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं भाई। यहाँ पे मेरे पास क्या, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 18 ईयर प्लस इनकी मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 6.6 ईयर, 6.6 ईयर। इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24.6 ईयर। दैट विल बी योर आंसर। देखिए 10 पारियों में औसत रन है भाई 32 रन का औसत है। तो 11 पारियों के अंदर ये कितना हो जाना चाहिए भाई, पहले से 4 ज्यादा हो जाना चाहिए, 36 का हो जाना चाहिए, 4 की इंक्रीजमेंट हो जानी चाहिए एवरेज के अंदर। तो 11वीं पारी में कितने रन बनाएगा वो, तो भाई 32 रन तो उसको बनाने ही बनाने होंगे, ठीक है भाई। उसके बाद उसको कितने और एक्स्ट्रा रन बनाने होंगे, हर पारी के अंदर 4 रन एक्स्ट्रा होंगे। और टोटल कितनी है भाई, 11 पारियां हैं, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो गया 44। तो 44 इसमें ऐड कर देता हूं, आपके पास कितना हो गया 76 रन उसको बनाने होंगे 11वीं पारी। अब चलते हैं फिर रिप्लेसमेंट के क्वेश्चनों पे, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बात। तो आपको बताया गया भी 8 लोग हैं, 8 लोगों के अंदर एक पर्सन चला जाता है, उसके अंदर दूसरा पर्सन आ जाता है। तो क्या हो जाता है भाई, एवरेज वेट के अंदर इंक्रीजमेंट हो जाता है 2.5 किलोग्राम का। तो इंक्रीजमेंट का रीजन क्या है भाई, एक बंदा यहाँ पे चला गया, कौन चला गया, जिसका वेट कितना था 56 किलोग्राम था। इसकी जगह पे दूसरा बंदा आ जाएगा, इसकी वजह से क्या हो गया भाई, सबके अंदर इंक्रीजमेंट हुई एवरेज के अंदर, यानी कि सबके अंदर इंक्रीजमेंट हुई 2.5 किलोग्राम की इंक्रीजमेंट हुई सबके अंदर। तो देखो भाई मैंने मान लिया जो नया बंदा आया ना उसका वेट कितना है 56 kg है उसका वेट। अगर उसका वेट 56 kg होता तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 56 से तो क्या रहेगा भाई, ज्यादा रहेगा। तो कितना ज्यादा रहेगा, जितने की इंक्रीजमेंट हुई उसके आने से 2.5 किलोग्राम की इंक्रीजमेंट हुई 8 लोगों में। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये मेरे पास आ जाएगा 20 kg। इनकी आप मल्टीप्लाई करो तो नए बंदे का वेट कितना हो जाएगा 76 kg। 11 प्लेयर की एवरेज एज के अंदर 2 महीनों की कमी आ जाती है। इसके पीछे का रीजन 17 और 20 साल के 2 प्लेयर चले जाते हैं और इनकी जगह पे 2 नए प्लेयर आ जाते हैं। तो भाई देखो भाई इनकी एज का टोटल कितना रहा होगा 37 ईयर, 37 ईयर। तो यहाँ पे देखो भाई
अगर 2 प्लेयर चले गए तो उनकी जगह 2 नए प्लेयर आए, तो उन दोनों नए प्लेयर की एज मैंने मान ली भाई 37 ईयर है। अब टोटल एज मैंने मान ली उनकी एज का टोटल कितना है 37 ईयर। 37 ईयर गया, 37 ईयर आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब क्या हुआ, इनकी एज 37 से कम थी दोनों की एज, तभी तो सबके अंदर कमी आई। तो भाई कितने की कमी आई है, 2 मंथ की कमी आई है हर एक के अंदर। टोटल प्लेयर कितने थे, टोटल प्लेयर थे 11, तो 22 महीनों की कमी आ गई भाई, 22 महीनों की, मंथ सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 महीनों की कमी आ गई। तो भाई इन दोनों की एज का टोटल कितना रहेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, पहले इसमें से 12 महीने यानी कि 1 साल और फिर कितना भी 10 महीने में माइनस कर देता हूँ, 10 महीने माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 साल में माइनस करूंगा तो हो जाएगा 36 में से 10 महीने और माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 35 ईयर और कितना हो जाएगा 2 मंथ्स। इनका मेरे को निकालना था एवरेज। ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था सम। तो 2 लोग थे, 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये मेरे लिए 2 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो भाई इसको मैंने क्या कर लिया 34 मान लिया, तो 34 के लिए मैंने कर दिया भाई 17। 1 साल और 2 महीने यानी कि कितना 14 महीने बच गए, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 महीने। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसके अंदर, देखो 30 बच्चे जिनकी एवरेज एज कितनी है 15 साल। अब क्वेश्चन ने कह दिया कि एक लड़का यहां से चला गया जिसकी एज थी भी 20 साल और उसकी जगह 2 लड़के आ गए और फिर भी एवरेज एज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो भाई यहां पे मैं कह देता हूं एक लड़का चला गया, उसकी जगह दूसरा लड़का आ गया, तो मैंने कहा भाई जितने का गया था उतने का आ गया। 20 साल का लड़का गया और 20 साल का आ गया, इसीलिए उनकी दोनों की एज में कोई फर्क नहीं पड़ा, 15 ही रही। उसके बाद एक लड़का और आया यहाँ पे, तो एक लड़का और आया तो उसकी एज 15 साल ही रही होगी, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एक लड़का चला गया, उसकी जगह पे 20 साल का लड़का आ गया, तो एज क्या रही 15। उसके बाद एक लड़का और आया तो उसकी एज हमें चाहिए 15 साल, तभी भी एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई इन दोनों की एज का टोटल मेरे पास कितना हो गया भाई 35 ईयर होगा। अब क्वेश्चन ने कहा भी एक की एज अगर x है तो दूसरे की एज उससे कितनी है 5 साल ज्यादा है, तो भाई दोनों की एज का टोटल ये मैंने रख दिया। जो कम वाले की एज थी ये मैंने निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 5 उधर से माइनस करूं 30 को मैंने डिवाइड कर दिया, ये कितना हो जाएगा 15 ईयर। को 8 सदस्य की एवरेज एज कितनी है अभी 40 साल है, और क्वेश्चन ने कहा एक सदस्य चला जाएगा 55 साल का, उसकी जगह दूसरा सदस्य आ जाएगा 39 साल का। तो भाई देखो पहले से कितने साल की कमी आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस लो भाई 16 साल की कमी आ गई। तो 16 साल की कमी आई भाई पूरे के अंदर। एवरेज की बात करते हैं तो 8 लोग थे, तो प्रत्येक की एज के अंदर 2 साल की कमी आ जाएगी। तो नई जो एज बनेगी ना वो 38 ईयर की एवरेज से बनेगी, और इफेक्ट क्या हो जाएगा 2 साल की कमी आ जाएगी सब में। 8 लोग हैं भाई, 8 लोगों की एज के अंदर है ना 2 साल की इंक्रीजमेंट हो जाती है। क्यों भाई, यहाँ पे दो औरतें हैं आपके पास 35 साल और 45 साल की, 35 साल और 45 साल, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 80 साल इनकी टोटल एज है। इनकी जगह पे 2 नए औरतें आ जाती हैं, 2 नई औरतें आ जाती हैं, 2 चले जाती हैं 2 नई आ जाती हैं, तो इंक्रीजमेंट हो जाती है 2 साल की। तो जो नई आई है ना उनकी एवरेज मैंने कितनी मान ली भाई 80 मान ली, उनका सम मैंने मान लिया 80। तो भाई उनका सम 80 से तो ज्यादा रहा होगा, क्योंकि उनके आने से सब में क्या हुई इंक्रीजमेंट। 8 लोगों के अंदर 2 साल हर एक के अंदर इंक्रीजमेंट हुई, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 96 ईयर टोटल हो जाएगा। ये तो था भाई सम, आपका क्या निकालना है एवरेज निकालना है, तो 2 से डिवाइड करो, एवरेज कितना आ जाएगा 48 ईयर एवरेज आ जाएगा। देखिए रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है आपके पास, 14 स्टूडेंट्स जिनका अंक था एवरेज था आपके पास। देखिए रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है भाई, 14 स्टूडेंट्स जिनके अंक आपको एवरेज में दे रखे हैं 71। फिर क्वेश्चन ने कह रखा एक स्टूडेंट था इनमें से जिसके अंक 28 की जगह गलती से 42 लिख दिए थे। तो भाई कितने एक्स्ट्रा लिख रखे हैं यहाँ पे, देखो भाई एक्स्ट्रा कितने लिख रखे हैं, एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे कितने लिख दिए भाई 14 एक्स्ट्रा लिख दिए। तो भाई उनको माइनस करोगे, तो 14 को टोटल सम में से माइनस करोगे, तो क्या करो एवरेज बना लो 14 को। 14 में हर एक में से कितने का कमी आएगी भाई 1 की कमी आएगी, तो भाई मेरा नया एवरेज कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 20 मेजरमेंट्स का एवरेज निकाला गया, तो भाई 56 लिख दिया गया।
तो यहाँ पे आपको पता चला कि एक मेजरमेंट्स गलती से 61 की जगह 64 लिख दिया, तो कितना एक्स्ट्रा लिख रखा आपने, एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना लिख दिया अभी आप लोगों ने, यहाँ पे लिख दिया 3 सेंटीमीटर। तो जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस करना पड़ेगा। अब टोटल में से तो 3 माइनस करना पड़ेगा, बट प्रत्येक में से कितना माइनस करना पड़ेगा, इसको आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.15, आपके पास आ जाएगा 0.15। तो 0.15 का आप माइनस करो, नया एवरेज आपके पास आ जाएगा 55.85। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ, रिप्लेसमेंट की टाइप से क्वेश्चन विद इन सेकंड निकल जाता है। देखो क्वेश्चन में फ्रैक्शन आई हुई है भाई 4/5 ऑफ मंडे टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, यानी कि मंडे का टेम्परेचर अगर आप कहते हो 5 यूनिट है तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना है 4 यूनिट है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा है क्या, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर। तो रिप्लेसमेंट कैसे है, मंडे को हटा दिया गया पहले 3 दिनों में से और उसकी जगह थर्सडे आ गया, तो मंडे की जगह थर्सडे आ गया, है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। ऐसा करने से कितने डिग्री की कमी आ जाती है, 3 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर भाई 3 डिग्री की कमी आ जाती है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा 9 डिग्री, दोनों का डिफरेंस रहेगा 9 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा है डिफरेंस कितना है दोनों का 1 डिग्री, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब यहाँ पे आप बता सकते हो भाई किसका, थर्सडे का टेम्परेचर रहेगा 36 डिग्री। देखिए भाई ये क्वेश्चन है ना 2 बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर सेम डिजिट के साथ, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो भाई 11 प्लेयर जिनमें से 3 प्लेयर जिनकी एवरेज 33 ईयर है, उनकी जगह नए प्लेयर आ जाएंगे भाई 3। तो ऐसा होने से इनकी एज 3 साल पहले चली जाएगी, यानी कि प्रत्येक के अंदर 3 साल की कमी आ जाएगी, प्रत्येक के अंदर 3 साल की कमी आ जाएगी। तो इनकी एज का टोटल था 99 ईयर, ठीक है भाई। और कितने की कमी आ गई, टोटल में कितने की कमी आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई करो 33 ईयर की कमी आ जाएगी 3 नए प्लेयर आने से। तो भी जो नए प्लेयर आए ना उनकी एज का टोटल कितना रहा होगा, उनकी एज का टोटल रहा होगा 66 ईयर। एवरेज आपको पूछ लिया गया है, तो एवरेज 3 से डिवाइड करो, 22 ईयर क्या है एवरेज उनका। मिसलेनियस क्वेश्चन है भाई, कई सारे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका। ए बी और सी 3 लोग थे जिनका एवरेज वेट दे रखा 84 kg। एक कोई बंदा बाहर से आ जाता है जिससे कितने की कमी आ जाती है, इनके अंदर 4 किलोग्राम की कमी आ जाती है। तो देखो भाई कैसे क्वेश्चन को करते हैं, एक कोई बंदा बाहर से आया, मैंने उसका वेट मान लिया भाई कितना है, उसका वेट है 84 किलोग्राम। उसके आ जाने पे प्रत्येक के अंदर 4 की कमी आ जाती है, टोटल लोग कितने हैं 4 लोग, तो 16 की कमी आ गई। तो जो बाहर से आया ना उसका वेट कितना हो गया 68 kg हो गया। अब एक अलग बंदा है भाई, उसका वेट कितना होगा, इससे 3 किलोग्राम ज्यादा, उसका वेट कितना हो गया भाई 71 हो गया। अब एक तो कोई बाहर से आया था, दूसरा क्वेश्चन के अंदर रिप्लेसमेंट, ई आ जाएगा एक ही जगह पे, तो ए बी सी डी का वेट क्या हो जाएगा भाई, घट के क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा, एक की कमी आ जाएगी यहाँ पे। अब देखो भाई क्वेश्चन को ध्यान से, ई का वेट आपने निकाल रखा है, ई का वेट है 71, ई का वेट है 71, मैंने मान लिया ई और ए का वेट एक जैसा है, दोनों का वेट एक जैसा है 71 kg। अब एक ही जगह जब ई आया और दोनों का वेट एक जैसा है तो कमी आएगी ही नहीं भाई। इसका मतलब क्या हुआ, ए का वेट ई से ज्यादा था तभी तो इनमें कमी आई। तो ए का वेट था ज्यादा, कितना ज्यादा था, जितने की कमी आई ए के जाने के बाद, एक की कमी आई 4 लोगों के अंदर, तो भाई 4 किलोग्राम ज्यादा था ए का वेट, तो ए का वेट कितना हो गया 75 kg।